कविता कंडारी, पूर्व प्रधान ग्राम सभा नौगांव से। और मैं वन विभाग के वन संपदा के बारे में बताना चाहती हूँ कि अपने गांव वालों को ये बताना चाहती हूँ कि वन हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। यानी कि ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने भूमि का दान किया है और इसके लिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है आज। लेकिन अब वो सूख गए, किसी कारणवश सूख गए हैं, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कुछ भी कारण जो होगा उसमें भी सुधार किया जाएगा। सबसे पहले कि जल स्रोतों का सबसे पहले पानी सूखता जा रहा है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के एक और नई वीडियो में मैं दीप्ति कंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज है 24 अप्रैल और आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल 2010 से यानी कि प्रति वर्ष इस दिन को संपूर्ण देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो आज हम सब भी किस प्रकार से पंचायती राज दिवस को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम जो एक सबसे छोटी इकाई है, तो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था को जो देश में लागू किया गया था, इसका यही उद्देश्य था कि जो सबसे छोटी इकाई गांव है, गांव की समस्याओं से अवगत हुआ जाए और इस तरह से उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। किस प्रकार से एक गांव समृद्ध हो सकता है, सर्वांगीण विकास वहां का हो सकता है। तो इन सब की सफलता पर ही पंचायती राज व्यवस्था की सफलता भी सुनिश्चित है। तो आज आप लोगों के समक्ष इसी उपलक्ष्य में एक विशेष प्रस्तुति ग्राम पंचायत नौगांव की। आओ एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत नौगांव देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड वीरोखाल के अंतर्गत आता है। तो अभी मैं गांव के पंचायत भवन की ओर जा रही हूं और वहां पर आप लोगों को ग्रामवासियों से भी मिलवाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि किस किस प्रकार से वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और किस प्रकार से वह सशक्त हैं। तो चलते हैं फिर अभी। पर गांव में पहुंचते ही घर आंगन कुछ इस तरह के, और यहीं पर चौक में आजकल जैसे कि गेहूं वगैरह है। ये इधर ताई जी बैठे हुए हैं, देखिए चौकीदारी में है कि कहीं बंदर आ गए तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंक उनका ही है। और आगे देखिए ताऊ जी और ये पूरा गाँव। दादी जी यहाँ पर गेहूँ काट रहे हैं और इस तरीके से देखिए कैसे उनकी छोटी छोटी पुलिया टाइप की बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फटाल वाले घर और मिट्टी पत्थर के, तो ये हर मौसम के लिए सुटेबल होते हैं, यानी गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म। और पहाड़ों में हमारे जो पारंपरिक घर हुआ करते थे तो वो कुछ इसी तरह के हुआ करते थे। तो आगे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये गांव का रास्ता और पंचायत भवन की तरफ मैं जा रही हूँ। तो यहाँ से आगे आगे मिट्टी से लिपाई वाला घर और यहीं घर आंगन में ये कुछ अनाज और यहीं पे ये ओखल जिसे हम अपनी गढ़वाली बोली में बोलते हैं। और आगे घरों के आगे फुलवारी, हर जगह गुलाब ही गुलाब। आगे चलते हैं। बस हाँ ठीक चल यहाँ। हाँ हाँ टीवी में देख दो वाईफाई लगी रहना। हाँ
और ठीक अभी आप लोग आगे देख सकते हैं तो मैं अपने गांव के पंचायत भवन में पहुंच गई हूं और आपको बता दूं कि ये जो ग्राम सभा है तो ये संयुक्त रूप से लाचीकेल और नौगांव है, तो दोनों ही गांव के निवासी यहां पर पहुंच गए हैं, साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं तो पंचायत भवन से सफाई की शुरुआत हो रही है। सभी ग्रामवासियों के हाथों में झाड़ू और ये पंचायत भवन से लेकर रास्ते तक की पूरी सफाई यहाँ पर की जा रही है हम सभी ग्रामवासियों के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत नौगांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, आयुष्मान आरोग्य शिविर, और ये भी समय समय पर हमारे गांव में लगते रहते हैं और सभी ग्रामवासी इसका पूर्ण लाभ भी उठाते हैं। तो जैसे कि आगे की ओर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। तो चलिए जी। लोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, हम सबका है यही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, हम सबका है यही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, हाथ उठाओ गंदगी हटाओ, हम सबका है एक ही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, हम सब आओ एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें, मन में रखो एक ही सपना, भारत अपना, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना भारत अपना। तो अभी आप लोग देख सकते हैं रैली निकालते हुए हम सभी ग्रामवासी ऊपर गांव से लेकर रोड साइड तक नीचे कई जन जागरूकता भरे नारों के साथ आए और अभी ठीक मेन गेट यानी कि प्रतीक्षालय के पास में है और यहाँ पर सभी लोग अभी थोड़ी देर रुके हुए हैं। यहाँ पर भी क्योंकि शहीद स्मारक है तो यहाँ पर भी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि वगैरह दी और अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए जी पंचायत भवन में फिर से चलेंगे और फिर वहाँ पर आगे क्या क्या कार्यक्रम है तो वो आगे आप लोग मेरे साथ देखते रहिएगा। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अपने ग्राम पंचायत नौगांव के पास मैं आ गई हूं और यहाँ पर ग्रामवासी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सभी अन्य कई प्रकार के जो विभाग हैं उनके कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर हैं और यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ पंचायती राज दिवस को आज मनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स आगे आप लोग देख सकते हैं कार्यालय ग्राम पंचायत नौगांव और यहाँ अंदर की तरफ आप लोग देख सकते हैं सभी ग्रामवासी हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को विदित है कि आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है। इस अवसर पर सभी लोगों को, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। इसी अवसर पर हमने जितने भी यहाँ पे हमारे योगदान करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा यहाँ पे। तो इस अवसर पर हमारे अधिकारीगण भी आए हैं, इनका बहुत बहुत बधाई है इनको भी। और हमारे गांव में आकर ये आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करेंगे। वो जो कर सकते पंक्ति में बुआई करेगा मंडवे की, जो पंक्ति में लाइन नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखे हैं। उसमें 80 रुपये प्रति नाली आपके जो है बुआई के पास मिल जाएगा। बीज आपको जो है 20% पर आप हमारा जो है विभाग में आपको अनुदान पर जो दिया है, तो उस प्रकार से उसका लाभ देते हैं। देखिए आगे हमारे जलागम से भी लोग आए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जलागम के बारे में विषय में आपको अवगत कराएंगे। आप उसके बाद जैसे इसमें कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित जो भी कार्य आएंगे वो क्या है कि आपको जैसे पूरी पंचायत होगी, बैठक होगी, ऐसी उसमें सबको बता दिया जाएगा। ठीक है। और आपके COC में इसका ऑफिस भी खुल चुका है, जो आपकी पुरानी बिल्डिंग नहीं होगी। कृषि विभाग की जो बिल्डिंग है उसमें नया रेनोवेशन हो गया है, उसमें जलागम विभाग का ऑफिस भी खुल चुका है COC यूनिट के लिए। इसमें जो पहले जलागम में क्या था कि किसी नदी नाले में भी कोई सूख गया है, और इसमें उसके बाद जब ये पूरे गांव का हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा, अभी सर्वे स्तर पर है, प्रथम उसमें है, प्रथम फेज में है। और जैसे कि पहले में हाउस होल्ड कर दिया, फिर आपकी
खुली जब समितियां बनेंगी, समूह बनेंगे, समूह के आधार पर कोई करना चाह रहा है अच्छा, कोई भी बिजनेस के स्तर पर, जैसे किसी गांव में यहाँ अधिकतर अभी तक पता चला है कि मिर्ची का बहुत अच्छा उत्पादन किया जा रहा है, तो मिर्ची के को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़े स्तर पर करी जाएगी। आपको जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है वो देंगे। तो अभी आगे की ओर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर सभी ग्रामवासियों को कई प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं, जिससे कि ग्रामवासियों को लाभ हो, साथ ही उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं ताकि वह सशक्त हो, यानी कि स्थानीय स्वशासन जिससे मजबूत हो। अब आगे यहाँ पर उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है जिनका अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान है। तो आप लोग आगे की तरफ देख सकते हैं। तो सभी को यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसके तहत कई लोग, और अभी आगे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो एक दुखद घटना हुई है पहलगाम में आतंकी हमला, तो वहां पर जो भी मृतक हैं तो उन सबकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है सभी के द्वारा। सदगण, सभी विधायकगण और इस विशाल सभा में उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर चल रहा है आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर, तो उन्हें लाइव यहाँ पर सभी ग्रामवासी सुन रहे हैं। और उसके बाद सभी ग्रामवासियों द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए यहाँ पर शपथ भी ली जा रही है। अपने वन और जंगलों को अग्नि से बचाएंगे, और अपनी जो वन संपदा है, उसकी रक्षा करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हमारे गांव में यहाँ पर विकास कार्य किस किस तरह से हुए हैं और यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनका समन्वय और उनका क्रियान्वयन किस किस तरह से हुआ है, यानी कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि की कितनी भागीदारिता है, तो ये सब कुछ आज आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम मेनका कंडारी है। मैं ग्राम सभा नौगांव से हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह बनाए गए हैं उसका हमें पूर्ण तरह से लाभ मिल रहा है, जिसके द्वारा हम स्वयं आत्मनिर्भर बन चुके हैं, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं संगीता कंडारी, पूर्व प्रधान ग्राम सभा नौगांव से, और मैं वन विभाग के वन संपदा के बारे में बताना चाहती हूँ कि अपने गांव वालों को ये बताना चाहती हूँ कि वन हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है, जिन्हें हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वैसे हमारे गांव जब वन आपदा आती है तो पूरा गांव तैयार रहता है और पूरे सारे गांव वाले जाते हैं, तो आग लगती है तो आग बुझाते हैं। पूरा सहयोग होता है वन संपदा को बचाने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत नौगांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और जो हमारा गांव है ग्राम पंचायत पूरी तरह साक्षर है और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। धन्यवाद। मैं प्रद्युमन कंडारी, ग्राम पंचायत नौगांव से, और हमारे गांव में विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही है, जिसमें हर घर जल, हर घर नल, वृक्षारोपण कार्यक्रम, और जो हमारे जंगल हैं इनमें आग न लगे तो महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी। सारे पेड़ों को इकट्ठा करके किनारे लगाया जा रहा है ताकि जंगलों में आग न लगे। और पूरे गांव में हमारी प्रकाश की व्यवस्था के लिए सोलर लाइटें और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है। और हमारे गांव में जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो सारे गांव के लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हैं और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो में पूरी साफ सफाई है। धन्यवाद।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है श्रीमती संतोष देवी। मैं ग्राम नौगांव से हूँ और हमारा पूरा ग्राम पंचायत नौगांव शौचालय मुक्त गांव है, जिसके तहत मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो नमस्कार, मेरा नाम सुषमा कंडारी, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सभा नौगांव से। और आज की जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो था वो आज हमारे गांव में धूमधाम से मनाया गया और इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे ग्रामवासी इकट्ठा हुए और जो भी अधिकारी थे उन्हें हमें योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ बताया उन लोगों ने, उनको हम उनका लाभ उठाएंगे और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो धन्यवाद। किरण कंडारी, ग्राम पंचायत नौगांव से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम सभा एक स्वच्छ ग्राम सभा है। यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ हर परिवार को डस्टबिन दिए गए हैं और ये जमा कूड़े को लेने के लिए वाहन के द्वारा इसको आगे भेजा जाता है। मेरा नाम सपना रावत है और हमारे ये उत्तराखंड राज्य में जो यूसीसी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है। इसी के तहत मैं ग्राम पंचायत नौगांव वासी सपना रावत पहली बार शादी का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे आप लोगों को थोड़ा सा यूसीसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। और आपको बता दूं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून, जिसे लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है और संपूर्ण देश में भी इसे वैसे लागू होना चाहिए, क्योंकि यह सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों के लिए एक कानून है जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को वास्तविक रूप में धर्मनिरपेक्ष बनाता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात तो कही गई है, लेकिन वास्तविक रूप में वह धर्मनिरपेक्ष तभी होगा जब सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। तो यूसीसी में विशेषकर शादी, संपत्ति, तलाक, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। तो एक अच्छा कानून है और इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं यह सब बातें ही पंचायती राज व्यवस्था को आगे सफल करेंगी और पंचायती राज व्यवस्था की सार्थकता भी इसी में है, जब गांव और गांव के लोग या जो स्थानीय लोग हैं वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों को जाने, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। देख सकते हैं ग्राम पंचायत नौगांव में आज पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर तरह तरह के शिविर भी लगाए गए हैं और आगे स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ पर शुगर टेस्ट वगैरह करवा रही हूँ। और मैम भी यहाँ पर है, तो मैम से पूछ लेती हूँ कि किस तरह की जांच यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है ग्रामवासियों की। नमस्ते। और यहाँ पे हम हर गांव में मोस्टली हम लगाते रहते हैं हेल्थ कैंप, हम हमेशा लगाते रहते हैं और आयुष्मान हेल्थ कैंप। तो इसमें हम जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, एनसीडी स्क्रीन मोस्टली हम हर एक गांव में करते रहते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अपने खान पान और डेली रूटीन में भी अपना थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए, खाने में या किसी चीज में भी। तो अभी भी हम यहाँ पे बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन या किसी को जुकाम बुखार कुछ और तो उसकी दवाएं भी, मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं। और पंचायती राज को लागू करने का जो एक मेन उद्देश्य था, तो वहाँ पर एक ये भी था कि महिलाओं की भागीदारिता इसमें सबसे ज़्यादा हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वास्तविक रूप में महिलाओं की भागीदारिता यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। आप लोग आइए मिष्ठान। ग्राम पंचायत नौगांव में
यहाँ पर सभी ग्रामवासियों से आप लोगों ने भी जाना और देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर सभी सशक्त हैं और अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हैं। तो जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, या फिर इसके अलावा जो समूह में महिलाएं कार्य करती हैं, या गांव में पेयजल की व्यवस्था हो गई, प्रकाश की व्यवस्था हो गई, इसके अलावा और भी बहुत से कार्य जो एक गांव को विकास की ओर ले जाते हैं, तो उन सब पर यहाँ पर किस प्रकार से कार्य किया जाता है वो सब कुछ आप लोगों ने देखा। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने मेरे साथ देखा, यानी कि पंचायती राज दिवस को किस प्रकार से हम सभी ग्रामवासियों ने, हमारी ग्राम पंचायत नौगांव ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ पर अब मिष्ठान भी वितरित हो गया है और सभी लोग बहुत खुश भी हैं। तो चलिए जी, अब आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग अवश्य करें। मिलूंगे आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।